हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 175 के ऊपर। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वेलेनी नाम का बंदा था वो सेलेट्रीज में से जब से वापस आया था तब से वो अपने टूथब्रश को कोई घिसे जा रहा था। इस वजह से वहाँ जेल में किसी को नींद नहीं आ रही होती। वहाँ जियो सोच रहा था, मुझे नहीं पता कि ये बंदा अपने टूथब्रश को ऐसे क्यों घिसता रहता है, लेकिन इसने घिस घिस के अपने टूथब्रश को एक हथियार जैसा बना लिया है। सबके सब इससे काफी डरते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये अपने टूथब्रश को किसे मारेगा। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वहाँ जियो बोल रहा था, इसने अभी अपने टूथब्रश को डैरियल के सामने कर रखा है। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये लंबे बालों वाला बंदा मुझे बचा रहा है? वहाँ डैरियल बोल रहा था, ओए सनकी, इसे मुझसे दूर कर। तू क्या चाहता है, मैं तुझे खूब मारूं? लेकिन तभी वहाँ वेरेली उस टूथब्रश को डैरियल के पाँव में भोंक देता है। लेकिन इस टूथब्रश से डैरियल को कुछ फर्क नहीं पड़ता और डैरियल उस बंदे को फेस पे एक जोर का पंच मार देता है और वो उसके बाल पकड़ के बोलता है, और तेरी दिक्कत क्या है? तूने जो मुझे टूथब्रश मारा है उससे मुझे काफी दर्द हो रहा है। और अब वहाँ पर वेरेली अपना सर घुटने पे मार रहा होता है और बस वो ऐसा करता ही जाता है। और वहाँ एक हाथ से वेरेली उस टूथब्रश को भी घुमा रहा होता है जो कि डैरियल के पाँव में भोंका हुआ था। डैरियल की हालत वहाँ काफी खराब हो जाती है। वो हल्के हल्के वेरेली को पंचेस मारते हुए बोल रहा था, ओए छोड़ मुझे। और अब वहाँ से डैरियल खड़ा होता है और अपने पैर से वेरेली के फेस को दबा देता है और उस टूथब्रश को भी निकाल देता है। वहाँ डैरियल बोल रहा था, इसी वजह से मैं तेरे पास आना नहीं चाहता था। लेकिन तभी वहाँ वेरेली डैरियल के पाँव में काट लेता है। इससे डैरियल चिल्लाने लगता है, लेकिन इसके बाद वो वेरेली को खूब मारता है। और अब इन सारी हरकतों की वजह से वेरेली को एक हफ्ते तक हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और जहाँ पर वेरेली ने डैरियल के पाँव में काटा था वहाँ डैरियल स्टेपलर लगा रहा था ताकि घाव बंद हो जाए। लेकिन वहाँ पर डैरियल के साथ साथ वेरेली की भी किसी ने कंप्लेन नहीं करी थी। पुलिस वाले सोच रहे थे वेरेली पागल तो है, तो शायद उसे खुद ही चोट लग गई होगी। और अब डैरियल से एक बंदा बोलता है, तुम्हारी थाई का क्या वो ठीक है? डैरियल बोलता है, मैंने वहाँ अपना थूक लगाया है, मेरे पास वहाँ लगाने को कुछ भी नहीं है। और जब वेरेली को उस जगह से पुलिस वाले ले जा रहे थे वहाँ जी सोच रहा था, मुझे नहीं पता कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये मुझे बचा रहा था। और वहाँ से वेली जाते हुए बोल रहा था, जूलियट का ध्यान रखना। लेकिन जियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन जब से वेरेली ने जियो को बचाया था तब से उसकी जिंदगी यहाँ पर काफी आसान हो गई थी। जियो को वहाँ अब कोई कुछ भी नहीं कहता और अब वो टॉयलेट पेपर भी यूज कर पा रहा था। जियो सोच रहा था, मैं अब काफी खुश हूँ, मैं चाहे जो भी कर लूँ, कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कहता। और अब वहाँ जियो को सिर्फ और सिर्फ राइस और बीन्स खाने को मिलता था, तो वहाँ पर वो अपने राइस में से सारे बीन्स निकाल देता है। वो अपने मन में बोल रहा था, मैंने अपने चावल में से सारे के सारे बीन्स हटा दिए हैं, लेकिन मुझे किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। मैं सच में काफी खुश हूँ, क्या मैं दूसरी डिशेस भी खा सकता हूँ? वहाँ डैरियल बोल रहा था, यहाँ का खाना सच में काफी बेकार है, चलो चिकन खाते हैं। और अब वहाँ जेल के अंदर पैसे मिला के सबके सब चिकन मंगाते हैं। और ये वो पैसे होते हैं जो कि इन्हें घर वालों ने जेल के बाहर से दिए होते हैं, लेकिन इन्हें चिकन बना बनाया नहीं मिलता। ये सारे सामान को अलग अलग पैकेट में डाल देते हैं और उसे अच्छे से हिलाते हैं। और इसके बाद जब वो लोग अच्छे से मिलाते हैं उसके बाद वो उनसे बोलते हैं जो राइस बांटता है, तो इसके बाद वो अपने चिकन के पैकेट को राइस के अंदर डाल देते हैं। तो इस वजह से उनका चिकन गर्माहट की वजह से पक जाता है। और जब वो बंदा इनका चिकन वापस देता है तब ये देखते हैं कि इनका चिकन बनके अच्छे से तैयार हो चुका है और ये लोग उसे देख के काफी खुश हो जाते हैं। और अब जियो वहाँ काफी एक्साइटेड होकर सबसे पहले चिकन टेस्ट करता है और वो बोलता है, इसी वजह से तो मैं टैक्स पे करता हूँ। और अब वहाँ पर सभी बंदे जियो से बोल रहे थे, ओए तू पागल है, तू सबसे पहले ऐसे चिकन कैसे खा सकता है? लेकिन जियो उसकी तरफ काफी गुस्से से देखता है और वो बोलता है, क्या बोल रहा है तू? और वहाँ वो बंदा जियो को देख के काफी डर जाता है। और वहाँ जियो चिकन खा रहा था अपने राइस के साथ।
और वहाँ डैरल जीहो को घूर के देख रहा होता है। और अब वहाँ थोड़ी देर में रात हो जाती है और जो जीहो टॉयलेट के बगल में सोता था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं सोता, अब वो एक अच्छी जगह पे सोता है। ये बस इस वजह से था क्योंकि सबको लगता था कि वेरेली जीहो के साथ है। वहाँ जीहो लेट के सोच रहा था, जहाँ सच में काफी गर्म है, मुझे ये कोना काफी अच्छा लगता है। और अब रात के 2 बज जाते हैं, जीहो को नींद आ जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके नीचे कुछ हो रहा है। तब वो चादर हटा के देखता है, तब वहाँ डैरल होता है। वो बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अब डैरल खड़ा होता है और वो बोलता है, मैं यहाँ इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे काफी ठंड लग रही है, बाहर से काफी ठंडी हवा आ रही है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? जीहो बोलता है, तुमने मुझे डरा दिया था। और अब डैरल चुपचाप अपनी जगह पे चले जाता है। वहाँ जीहो बोलता है, तू क्या पागल हो गया है? ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा है? तुझे पता है ना वेरेली यहाँ वापस आ रहा है, तो क्या दोबारा चाहता है कि वो अपना टूथब्रश तेरे पैर में मार दे? लेकिन डैरल को ये बात सुन के काफी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, मैं तुझे कुछ दिनों से कुछ बोल नहीं रहा, तो तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, तो अपना मुंह ऊपर कर। वहाँ पर डैरल उसके फेस पे पंच मार के उसके फेस का पूरा नक्शा ही बिगाड़ देता है। और अब वहाँ सबके सब सो जाते हैं। सुबह के 4 बज जाते हैं, लेकिन जीहो वहाँ अपने तकिए के ऊपर सर रखे रो रहा था और वो अपने मन में बोल रहा था, ओए मैं तुझे जान से मार डालूंगा, लंबे बाल वाले भाई जल्दी वापस आ जा। और अब अगली सुबह वेरेली दोबारा से इस सेल में वापस आ जाता है और वहाँ जीहो खुश हो जाता है और वो बोल रहा था, फाइनली जो मेरे साथ अत्याचार हो रहा था अब वो मुझे नहीं सहना होगा। वैली तो तुम यहाँ वापस आ गए। वहाँ पर वैली बोल रहा था, आखिर जूलियट कैसी है? वहाँ जीहो वैली से बोल रहा था, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? क्या तुम अब नॉर्मल हो चुके हो? लेकिन वहाँ वैली बोल रहा था, जूलियट मैं यहाँ से वापस चला गया था, क्या तुमने मुझे वापस पहचाना? वहाँ सबके सब वैली को देख के काफी डर रहे थे। और अब जीहो वैली के पास आता है। वैली के हाथ में वही पौधा होता है जिसके ऊपर जीहो कभी पानी डालता था। और वहाँ पर ये जो पौधा था, वैली इसी को ही जूलियट मानता है। और जब जीहो उस पौधे को पानी दे रहा था, ये करते हुए वैली ने उसे देख लिया था, इसी वजह से उसने डैरियल से उसे बचाया था। लेकिन इस समय ये पौधा सूख चुका था क्योंकि जीहो ने इस पौधे को काफी समय से पानी नहीं दिया होता। वैली उस पौधे को हाथ में लेके बोल रहा था, जूलियट ठीक नहीं है। जीहो सोच रहा था, क्या ये पौधा जूलियट है? लेकिन तभी वहाँ वैली का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में जीहो से बोल रहा था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना कि रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।